तो आज की क्लास में हम लोग कुछ रूल समझेंगे और ये रूल जो है प्रोनाउन से रिलेटेड है ना। और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए इस रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, देखिए ये कह रहे हैं जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से ज्वाइन हो, है ना, आर प्रेसिडेड बाय ईच एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। और वो जो हैं यानी जो प्रोनाउन है ईच या एवरी से हैं प्रेसिडेड, तो उस सिचुएशन में जो प्रोनाउन आना चाहिए वो सिंगुलर केस का आना चाहिए और वर्ब भी आपका सिंगुलर केस का होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। अब देखिए टीचर एक नाउन है, स्टूडेंट एक नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है और स्टूडेंट भी आपका कॉमन नाउन है। इसके पहले एवरी है, इसके पहले भी एवरी है। तो इस कंडीशन में जो आपका प्रोनाउन आएगा या जो भी आपका वर्ब आएगा वो सब किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हैव नहीं हुआ, हैज है ना। अब आप ये मत देखना एवरी टीचर है, एवरी स्टूडेंट है, एंड लगा है, तो इसलिए यहाँ पर हैव होना चाहिए चूंकि प्लूरल हो गया, है ना। लेकिन यहाँ रूल क्या है भाई? अगर वो ईच या एवरी से प्रेसिडेड हैं और एंड से ज्वाइन है तो उसके बावजूद भी हमें प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर केस का ही लगाना है हर चीज। यहाँ तक कि एवरी स्टूडेंट के स्टूडेंट्स नहीं करना है आपको, एवरी स्टूडेंट ही करना। इसमें भी आपको प्लूरल नहीं करना, नाउन भी सिंगुलर करना है। डन। चलिए नेक्स्ट है ईच बुक एंड ईच मैगजीन। देखिए बुक नाउन है, मैगजीन नाउन है। बुक के पहले भी ईच है, मैगजीन के पहले भी ईच है ना। एंड से ज्वाइन है, यहां पर लगना चाहिए प्लूरल केस का होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर सिंगुलर केस का वाज ही रहेगा क्योंकि रूल है कि अगर ईच एवरी है तो भाई वहां पर सिंगुलर केस का यूज करना। तो वाज इन इट्स प्लेस, या इसको सेंटेंस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं एवरी बुक एंड मैगजीन, एवरी बुक एंड मैगजीन। यहां भी बोल सकते हैं ईच टीचर एंड स्टूडेंट। चलिए आते हैं, आई होप ये रूल आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सा रूल है। ये करें जैसे राम एंड श्याम, तो इज माई फ्रेंड नहीं होगा, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड होगा भाई, क्योंकि राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है ना, और दोनों एंड से कनेक्ट हैं, इसलिए वहां पर इज नहीं होगा, आर होगा। यहाँ भी भाई सेम रूल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर उस नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाता है, ईच या यानी कि ईच एवरी की वजह से ये सिंगुलर हुआ। अगर यहाँ पर केवल होता टीचर एंड स्टूडेंट तो यहाँ पर हम हैज नहीं करते, हैव करते, लेकिन भाई एवरी के लगने के वजह से ये रहेगा सिंगुलर में। डन। चले अगला देखते हैं। यहां पर रूल कह रहा है द सेम इज नॉट यूज्ड एज पर्सनल प्रोनाउन। ये करें भाई पर्सनल प्रोनाउन की तरह द सेम को हम यूज नहीं करेंगे, है ना। जैसे माई फादर गेव मी आ वॉच, मेरे पिताजी ने मुझे एक वॉच दिया। एंड और आई गेव द सेम, और मैंने द सेम वही टू माई फ्रेंड, और उसी को उठाकर अपने फ्रेंड को दे दिया। तो भाई देखो अब आप कह रहे हो सर जी सेंस तो सही आ रहा है, भाई सेंस तो सही आ रहा है, ये तो भाई आपका सोचना भी सही है, सेंस तो सही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि द सेम, ये जो वर्ड है ना, द सेम को पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज नहीं करना है ना। तो यहाँ पर देखिए माई फादर गेव मी आ वॉच, मेरे पापा ने मुझे एक वॉच दिया, है ना। तो वॉच के प्लेस पर, वॉच के लिए ही भाई नाउन के लिए ही तो प्रोनाउन आता है, तो भाई वॉच लिविंग ऑब्जेक्ट है, और जब लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन होता है
वो इट होता है। जैसे अभी यहाँ पर सॉरी, वॉच नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है भाई। वॉच क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इट आता है। जैसे अभी कोई लिविंग ऑब्जेक्ट अगर मेल होता तो ही आता, फीमेल होता तो सी आता। वैसे भाई यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु के लिए जो प्रोनाउन आता है वो इट आता है। तो यहाँ द सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इट होगा। चलिए अगला आते हैं। यहाँ पर देखिए रूल क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड फॉर बेबी। ये करें, इट जो है ना, इसका यूज किया जाता है बेबी के लिए या चाइल्ड के लिए। किसी बेबी के लिए, बेबी का मतलब छोटे बच्चे, या चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कंडीशन है व्हेन जेंडर इज नॉट क्लियर, जब जेंडर ना क्लियर हो भाई, वो मेल है या फीमेल है। जैसे देखिए, द चाइल्ड इज स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा है, बिकॉज क्योंकि इट इज हैप्पी, वो प्रसन्न है। अब भाई बच्चा मुस्कुरा रहा है, पता नहीं मेल है या फीमेल, क्या आपको पता चला? नहीं भाई, वो मुस्कुरा रहा है ना। हम आपसे कहें कि बच्चा मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो प्रसन्न था, या द चाइल्ड वाज स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा था, बिकॉज इट वाज हैप्पी, क्योंकि वो प्रसन्न था। तो भाई बच्चा मुस्कुरा रहा था, आप भी सोचे बच्चे में क्या था, मेल था या फीमेल था, है ना। तो यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, इट। अगर जेंडर क्लियर है, आप करें नहीं नहीं वो बच्चा लड़का था, तो ही कर दीजिएगा आप। अगर आप करें नहीं वो तो गर्ल थी, तो भाई सी कर दीजिएगा। अगला देखिए, द बेबी इज नॉट मूविंग इट्स लिम्स, बेबी जो है अपने अंगों से मूव नहीं कर रहा है ना, अपने पैरों से चल नहीं पा रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, अभी वो क्लियर नहीं है भाई, ऐसे सुनने से थोड़ी क्लियर हो पाएगा कि वो बेबी मेल है या फीमेल है। डन। बेबी, ये बेबी छोटे बच्चों के लिए होता है, सबके लिए यूज होता है भाई, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट रूल पर, पजेसिव शुड नॉट बी यूज्ड विद लीव, फेवर, रिपोर्ट, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, पार्डन। ये करें भाई, पजेसिव मतलब समझ रहे हैं, पजेसिव केस का प्रोनाउन का मतलब जैसे हुआ आपका, पजेसिव का मतलब हुआ माई, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, योर, हर, हिज, देयर, आवर। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का मतलब माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, आवर्स, इस तरह से हुआ। तो ये कह रहे हैं भाई, ये जो लीव, फेवर, रिपोर्ट, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, पार्डन, इन सब के साथ में पजेसिव का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक, अब देखिए लीव के पहले पजेसिव आ गया भाई, एडजेक्टिव प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नाउन है तो भाई स्वाभाविक है एडजेक्टिव ही आएगा। तो यहाँ पर जो है लीव के पहले योर का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा बोल रखा है कि भाई लीव है, फेवर है, रिपोर्ट है, सेपरेशन है, एक्सक्यूज है, साइट है, पार्डन है, इन सब के साथ में जो है पजेसिव का यूज नहीं किया जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, डिड यू हैव टू मेक हिज मेंशन, तो यहाँ पर हिज मेंशन नहीं होगा, क्योंकि भाई हिज पजेसिव है। यहाँ पर क्या होगा, डिड यू हैव टू मेंशन ऑफ हिम। डन। चलिए अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू वेयर द पेन ऑफ हर सेपरेशन, तो यहाँ पर भाई सेपरेशन आ गया, सेपरेशन के पहले हर जो कि पजेसिव है, इसका यूज नहीं होना चाहिए, तो सही क्या होगा, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू वेयर द पेन ऑफ हर सेपरेशन नहीं, ऑफ केवल सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम हर। डन। ये चीज हो गया आपका। हाँ देखिए यहाँ पर हर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यही हर कहाँ गया, फ्रॉम हर में गया। नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, फ्रॉम हर नहीं लिखेंगे तब भी आपका सही रहेगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एरर पर, है ना, कि प्रोनाउन
में एरर वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, द चिल्ड्रन विद हिज टीचर हैड गॉन टू सी द ताजमहल, नो एरर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट में एरर है, और भाई एरर क्या था, हिज नहीं बल्कि हिज के प्लेस पर देयर होना चाहिए, यही तो एरर है ना, हिज नहीं बल्कि हिज के प्लेस पर भाई देयर होना चाहिए। अच्छा देयर क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन, भाई ये प्लूरल केस में है, और प्लूरल केस के लिए हिज नहीं आएगा भाई, प्लूरल नाउन के लिए देयर आता है, जैसे राम के लिए पजेसिव हिज है ना, मेल है, सीता जो कि फीमेल है उसके लिए पजेसिव हर है ना। अब भाई दो लोग से ज़्यादा हो जाए, राम सीता दोनों लोग हो गए, तो उनके लिए पजेसिव ना तो हिज ना तो हर बल्कि देयर, तो यहाँ पर देयर होगा। चलिए अगला देखते हैं, राजकुमार माई सीनियर एंड प्रॉपर्टियर ऑफ दिस फैक्ट्री इज नोन फॉर देयर, यहाँ पर लिखा था देयर ऑनेस्टी एंड गुड बिहेवियर, नो एरर। तो देखिए भाई राजकुमार, बात किसके बारे में हो रही है, राजकुमार जो कि मेरा सीनियर है और इस फैक्ट्री का मालिक है, मतलब प्रॉपर्टियर है ना, इस फैक्ट्री का क्या है, मालिक है। इज नोन, वो जाना जाता है, फॉर हिज ऑनेस्टी, भाई अब देखिए राजकुमार के ही बारे में बात हो रही है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, और भाई राजकुमार जो है मेल है, और जब मेल है तो मेल के लिए मेल है वो भी सिंगुलर है ना, तो भाई हिज आता है ना, देयर तो आता नहीं, देयर तो प्लूरल के लिए आता है ना, वैसे भी राजकुमार सिंगुलर है। डन, तो यहाँ पर देयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए दिल्ली, दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर देयर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ दिल्ली जो कि भाई ब्यूटीफुल सिटी है और इंडिया की कैपिटल है, वो फेमस है, कौन फेमस है, दिल्ली फेमस है। एक ही सिटी की बात हो रही, जब भाई एक ही सिटी की बात हो रही तो सिटी के लिए ना तो ही जाएगा ना तो हर आएगा, बल्कि क्या आएगा, इट्स आएगा। तो यहाँ पर भाई देयर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए। चलिए फोर्थ नंबर पर आते हैं, मनोज वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रोहित एंड, यहाँ पर आई लिखा था, तो देखिए दोस्त मनोज है ना क्लास में प्रेजेंट, अब ये देखो यहाँ पर एक्सेप्ट जो कि आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा है ना, या के अतिरिक्त या को छोड़कर। तो देखिए भाई एक्सेप्ट का मतलब हो, एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट है आपका प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट क्या है, प्रेपोजिशन, और तुमको पता है प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आप कहेंगे प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। भाई जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो आई नहीं बल्कि मी होगा, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, व्हेन आई सॉ अ बेबी, यहाँ पर है व्हेन आई सॉ अ बेबी आई वाज अनेबल टू से वेदर, और यहाँ पर सी वाज अ गर्ल और नॉट। व्हेन आई सॉ अ बेबी, जब मैंने एक बेबी को देखा, आई वाज अनेबल तो मैं असमर्थ हो गया, टू से ये बात कहने में, वेदर कि वह वाज अ गर्ल, कि वो गर्ल है या नहीं, मतलब ये चीज क्लियर करने में कंफ्यूज हो गया कि वो गर्ल है या और कोई, गर्ल है या बॉय है, गर्ल है। तो यहाँ देखिए यहाँ सीधा सीधा जेंडर कंफ्यूजन हो गया, और जब जेंडर कंफ्यूजन हो जाए भाई तो वहाँ पर इट का यूज करना है, सी का यूज नहीं करना है। तो आपने ये देखा 5 एरर, 5 ही क्वेश्चन अभी बताया गया आपको है ना, तो आपको समझ में आ गया कि प्रोनाउन से रिलेटेड एरर कैसे पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 5 एरर करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।